रात के सन्नाटे में आग की गर्म लपटों की रोशनी में गांव के कुछ लोग और बच्चे बैठे हुए थे। आग के पास बैठे बच्चे कोई कहानी सुनने की जिद करने लगे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग बोला, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश और सुरेश बचपन के घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे और एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। वे हमेशा एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ खड़े रहते। एक दिन की बात है, गांव में किसी से उन्हें पता चला कि इस गांव के पास की नदी के पार एक रहस्यमयी गुफा है जहां सदियों पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन है। केवल वही लोग इसे पार कर सकते हैं जो एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखते हैं। रमेश और सुरेश ने यह तय किया कि वे इस यात्रा पर साथ जाएंगे। अगली सुबह दोनों अपने साथ जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। उन्हें पहले घना जंगल पार करना था, फिर एक तेज बहाव वाली नदी और अंत में पहाड़ियों के बीच एक गुफा तक पहुंचना था। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी पार करने के लिए एक लकड़ी का संकरा पुल था जो बहुत पुराना और कमजोर लग रहा था। रमेश ने कहा, सुरेश, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। अगर हमने जरा भी ध्यान नहीं दिया तो हम नदी में गिर सकते हैं। सुरेश ने आत्मविश्वास से कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखें तो हम इसे जरूर पार कर लेंगे। रमेश ने सुरेश का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे पुल पर आगे बढ़ने लगे। आधा रास्ता पार करने के बाद अचानक से लकड़ी का एक तख्ता टूट गया और रमेश का पैर फिसल गया। वह पुल से लटक गया और नीचे तेज बहती नदी थी। रमेश घबराकर चिल्लाया, सुरेश, मुझे बचाओ। सुरेश तुरंत झुका और अपने हाथ से रमेश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन पुल बहुत कमजोर था और सुरेश को भी संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। रमेश ने डरते हुए कहा, सुरेश, तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम भी गिर जाओगे। सुरेश ने दृढ़ता से कहा, नहीं, दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को बचाने का भी नाम है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। सुरेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे रमेश को ऊपर खींच लिया। जैसे ही रमेश ऊपर आया, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रमेश ने भावुक होकर कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ता। वे आगे बढ़े, गुफा तक पहुंचे और देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पत्थर पर लिखा था, सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना वह विश्वास था जो उन्होंने एक दूसरे पर रखा था। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ न छोड़े। दोस्ती केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखने का नाम है।